हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं धन्ना सर। हमारी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू है और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो संख्या 100 के आसपास में है उनका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है, या 200 के आसपास में है तो उनका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग जो है आपस में जो संख्या होती है उनका आपस में मल्टीप्लाई वर्ग कहलाता है। एक छोटी सी ट्रिक है। एक संख्या है उसके स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं ये भी देखें आप। जिसे मान लो भाई मैंने कहा कि वर्ग जो होता है वो आपस में संख्याओं का गुना होता है। जैसे मान लो आपको यहां पर 11 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 11 में 11 का गुना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 121। लेकिन आप एक ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है। देखिए आप यहां पर दो अंक है तो कंटिन्यू आप यहां पर 1 2 लिख दें। उसके बाद वापस यहां से जो संख्या खत्म होगी उसके वापस आप जो है वो रिवर्स हो जाए तो यहां पर 1। तो ये बहुत इजी ट्रिक है और इससे भी हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखें आप, सबसे पहले तो ये बेस है आपका 1 बेस है, ठीक है। तो यहां पर दो अंक है, उस दो अंक को कंटिन्यू यहां पर लिख दें और जो संख्या यहां पर खत्म होगी तो वापस आपको जो है वो रिवाइज होना है। जैसे आपको 111 इसका स्क्वायर निकालना है तो 111 है तो कितनी संख्या है, यहां पर 3 संख्या है तो आप कंटिन्यू यहां पर 1 2 3 लिख दें। यहां पर संख्या आपकी जो है वो खत्म हो रही है, अब वापस रिवाइज हो जाए आप 2 1। तो 111 का जो वर्ग होगा वो 1 2 3 2 1। इसी प्रकार से जैसे मान लो 4 टाइम 1 लिखा हुआ है तो आप कंटिन्यू लिख दें 1 2 3 4। यहां पे संख्या खत्म हो रही है, वापस आप जो है रिवाइज हो जाए 3 2 1। इसी प्रकार से आप 2 की सीरीज में, 3 की सीरीज में, 4 की सीरीज में, 5 की सीरीज में जो संख्या होती है उनका वर्ग भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको 22 का स्क्वायर निकालना है तो कितनी संख्या है यहां पर, 2 सेम 1 2 और वापस रिवाइज हो जाएगा 1। अब 121 जो है 22 का स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि वो किसका स्क्वायर है, 11 का है। अब यहां पर आपका जो बेस है मतलब जो आधार है वो है आपका 2, तो इस 2 का वर्ग क्या होगा 4। यदि आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22 का वर्ग जो है वो आपका निकल जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। फिर से देखें आप, भाई 11 का स्क्वायर क्या था आपका, जैसे दो संख्या थी 1 2, यहां पर संख्या फिनिश हो गई आपकी, आप वापस रिवाइज हो गए, यहां पर आपने ये 1 लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको 22 का स्क्वायर निकालना है तो 1 2 संख्या रिवाइज हो गई, यहां पर 1 हो गया। लेकिन अब आपको इसका जो बेस होता है वो 2 है तो 2 के स्क्वायर से आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है। यहां पर जैसे मान लो 222 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है तो यहां पर 3 संख्या लिखी हुई है तो 1 2 3, यहां पर आप वापस रिवाइज हो जाए 2 1। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा आपका, 2 के स्क्वायर का 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। इसी प्रकार से आप जो है इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, या 44 का स्क्वायर, 444 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, या 666 का स्क्वायर, या 999 का स्क्वायर। इस तरीके से आप जो है जो सेम संख्या होती है, एक जैसी संख्या होती है, उसका वर्ग जो है वो इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 200 के अलावा यदि कोई संख्या है तो उसका वर्ग किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट जो है एक कॉपी पेन लेके बैठे साथ में ताकि क्वेश्चन जो है वो आप साथ में करते जाए, ठीक है। जिसे मान लो आपका एक पैमाना है वो है 50 और 50 के आसपास यदि कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे आप। आपको 50 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे आप,
जैसे मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है, या इधर कोई संख्या लेंगे हम 55। 45 में और 50 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहां पर संख्या कम है और इधर यहां पर ज्यादा है, तो 5 का अंतर है। यहां पर 5 का वर्ग क्या होता है? 25। हमेशा 2 अंक यहां पर लिखते हैं, और इस 5 को यहां से आप कम कर दें तो ये हो जाएगा आपका 40। अब ये 40 हम यहां पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लिखने में वो पैमाना हमारा 100 हो जाता है। जब भी कोई संख्या 100 के आसपास में है तो यहां पर हम उस संख्या को सीधे सीधे लिखते हैं, लेकिन 50 में ऐसा नहीं करेंगे। 50 जो है वो हमारे 100 से 50% है, मतलब 2 का यदि हम भाग देंगे तो वो संख्या आ जाएगी 50। तो यहां पर भी हमको इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो 45 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20-25। जैसे मान लो आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 में और 50 में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। अब पता है कि संख्या साथ में 0, मतलब 2 संख्या लिखेंगे तो साथ में 0 लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 0,4। इस 2 को यहां से आप कम कर दो तो ये हो जाएगा आपका 46। अब क्या करेंगे आप? 46 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 23,04। जैसे मान लो आपको 44 का स्क्वायर निकालना है, तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जब भी कोई संख्या एक जैसी है तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या 50 के आसपास वाली संख्या के हिसाब से भी निकाल सकते हैं आप। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और इस 6 को यहां से आप कम कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 38। इस 38 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका? 19। 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1936। इसके बाद यदि कोई संख्या आपकी जो फैक्ट्स है उससे ज्यादा है, जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है, तो एक तरीका कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग निकाल सकते हैं आप लोग। 50 में और 55 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। 5 का स्क्वायर 25। इस 5 को यहां पर आप प्लस कर दें। जब भी जिस संख्या का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं और वो हमारे पैमाने से ज्यादा है तो संख्या को प्लस किया जाता है, तो यहां पर आपने क्या किया? संख्या को प्लस कर दिया। अब क्या करना है आपको? अब जो संख्या है वो 50 के आसपास में है और 50 100 से जो है वो 50% है, तो आपको यहां पर संख्या से 2 से आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 30-25। 56 का स्क्वायर निकालें आप। 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? संख्या 6 ज्यादा है, यहां पर 6 का वर्ग 36, और 6 यदि आप यहां पर प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 62। इसमें आपको 2 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा आपका 31-36। यदि मान लो संख्या 61 है और इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो 61 में और 50 में डिफरेंस कितने का है? 11 का। 11 का वर्ग 121, तो आपने यहां पर 21 लिख दिया। हासिल का क्या बचा आपके पास? 1। यहां पर 11 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 72। 72 में आप 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा? 36, और ये कितना हो जाएगा? 37। भाई 11 ज्यादा है तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका? 121 का 21, हासिल का 1। 11 प्लस करेंगे तो 72 का आधा 36 और 1 37, ठीक है। इसके बाद यदि कोई संख्या आपकी यदि कोई संख्या आपकी 150 के लगभग है और उसका स्क्वायर आपसे निकालने के लिए कहा जाता है, जैसे 145 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 145 में और 150 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। ये आपके पैमाने से संख्या कम है तो आपको संख्या को कम करना है, तो सबसे पहले तो डिफरेंस 5 का है। 5 का वर्ग आपका हो जाएगा 25। 5 यहां पर प्लस कर दे, सॉरी माइनस कर दे, तो ये हो जाएगा आपका 140। अब ये जो है ये आपके पैमाने से संख्या 1.5 डेढ़ गुना है, डेढ़ गुना। तो क्या करेंगे आप? यहां पर संख्या को कम करने के बाद आपको 1.5 का गुना करना है, यानी 1.5 का गुना करना है, और 1.5 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि 1.5 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 15/10
3/2। तो यहां पर आप इस संख्या में 3/2 का गुना भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 70 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 7 21। ठीक है। यदि आपको यहां पर 142 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, संख्या कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 64। 8 कम कर दो यहां पर तो ये हो जाएगा आपका 134। 134 में आप क्या करें, 3/2 से गुना कर दें। तो काट दो आप, 2 छक्के 12 और 2 सत्ती 14। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहां पर, 3 7 21, 2 3 18 और 2 20। तो इस तरीके से इस संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। भाई संख्या का जो पैमाना है आपका वो है 150, मतलब संख्या 1.5 गुना है 100 से। यहां पर 155 का स्क्वायर निकालें आप, 155 में और 150 में डिफरेंस कितने का है, 5 का। 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। 5 को आप यहां पर प्लस कर दें तो 160। अब 160 में आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 80 और 3 से 3 8 24। जैसे मान लो आपको 159 का स्क्वायर निकालना है तो 159 में और इसमें डिफरेंस कितने का है, 9 का। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 81। इस 9 को यहां पर आप प्लस कर दे तो 168। 168 में आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3/2 से यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 और यहां पर 4। 3 से 3 चौको 12 की 2, 1 3 8 24 और 1 25। इस तरीके से स्टूडेंट जो भी संख्या है आप उसका वर्ग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक सिंपल, यदि जैसे मान लो कोई संख्या आपकी 250 के आसपास में है, 250 के आसपास में है तो क्या करेंगे आप, यहां पर 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो। यदि 350 के पास में है तो आप 3.5 का मल्टीप्लाई, 450 के लगभग है तो 4.5 का, 550 के लगभग है तो 5.5 का। इसी तरीके से यदि कोई संख्या 400 के आसपास में है तो क्या करेंगे आप, 4 का गुना। 500 के आसपास में है तो 5 का, 600 के आसपास में है तो 6 का गुना, 1200 के आसपास में है तो 12 का गुना कर दो आप, 1900 के आसपास में है तो 19 का गुना कर दें आप, 1600 के आसपास में है तो 16 का गुना कर दो आप। 2000 से ऊपर 3000 जो भी संख्या आपको इजी लगती है या जिस संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो इस टेक्निक को अपना के, इस ट्रिक को अपना के उस संख्या का स्क्वायर जो है वो आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ में आप पढ़ेंगे, जैसे मान लो किसी संख्या का आपसे घन निकालने के लिए कहा जाए, घन मतलब क्यूब। जैसे आपसे कहा जाए कि 12 का घन क्या होगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी कहा है कि भाई वर्ग क्या होता है, दो संख्या का आपस में गुना, a इंटू ए, तो ये होता है a स्क्वायर। और घन क्या हो जाएगा आपका a इंटू a, मतलब a की घात 3। तो यहां पर आपसे पूछा है कि भाई 12 की घात 3 है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि भाई 12 का वर्ग आपको पता है, तो 12 के वर्ग में यदि आप 12 का गुना करते हैं तो घन निकल जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका 144। 144 में आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 का घन निकल जाएगा। 12 चौक 48 हासिल की 4, 12 चौक 48 और 4 52, 5 12 एकम 12 और 5 17। तो 12 का स्क्वायर, 12 का घन क्या हो जाएगा 1728। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि 16 का घन क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर पता है आपको। 16 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका 256। इसमें 16 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 16 का घन निकल जाएगा। 16 से 96 हासिल का 9, 16 पंजे 80 और 9 89 हासिल का 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो 16 का जो क्यू होगा वो हो जाएगा आपका 40 96। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, घनमूल निकालना सीखेंगे, वो इजी है। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारी क्लास पे आप बने रहें।